अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, गुफ्तगू हो उससे पहले बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमता बिहिर रिसालती व अय्यतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यह आयत करीमा अपने अंदर बहुत सारी हिकमतों को और बहुत सारी फजीलतों को रखे हुए है, लेकिन ये आयत करीमा तिलावत करने का मकसद मेरा ये है कि जब इंसान अपने अंदर तकवा और परहेज़गारी समा लेता है, जब एक इंसान अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपना कुर्ब अता करता है, अपने से करीब कर लेता है। और उन्हीं बंदों में कि जिन्होंने अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा किया, जैसा पैदा करना चाहिए, क्योंकि एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जिसका तर्जुमा यह है कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा डरना चाहिए। ये नहीं कि बोलना चाहिए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, नहीं, आप ऐसा डरे। अल्लाह का खौफ इतना होना चाहिए कि कोई गुनाह का अगर ख्याल भी हमें आए
तो हमारे जिस्म के अंदर लर्जा तारी हो जाना चाहिए। उन्हीं मकबूल बंदों में कि जो अल्लाह से सही मानों में डरते थे और डरते हैं, एक ज़ात अताए रसूल गरीब नवाज की भी है। और यही वजह है कि आज इतना एक लंबा अरसा गुजर गया, तकरीबन 800 साल के करीब का अरसा, फिर भी दुनिया गरीब नवाज को जैसा कल याद करती थी आज भी याद करती है। और मेरे आका की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे बंदे तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा, और जब मैं तेरा हो जाऊंगा तो ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तेरा हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि बंदा अपने आप को अल्लाह का बनाए, और वो बनाने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की फरमा बरदारी। अल्लाह ने हमें जिन चीज़ों का हुक्म दिया उस पर अमल करना, अल्लाह ने हमें जिन चीज़ों से करने से दूर रहने को कहा हम उससे दूर हो जाए। तो इन तमाम फरमा बरदार बंदों में एक ज़ात गरीब नवाज की भी है। इसीलिए तो सरकार गरीब नवाज को अल्लाह ने इतना अरफ़ा व आला मकाम दिया है। जब आपका उर्स मुबारक आता है, दुनिया से लोग दौड़ दौड़ करके आपकी बारगाह में हाज़िरी के लिए जो आते हैं, आखिर कुछ तो होगा गरीब नवाज की बारगाह में। आखिर गरीब नवाज के दर पर अल्लाह ने कुछ ऐसे कमालात रखे होंगे कि जिसे दुनिया पाने के लिए आज भी तड़पती है, कल भी तड़पती थी। और हर आदमी ये कहता हुआ नज़र आता है कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाए, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाए। जितने भी बुजुर्गाने दीन गुजरे, अक्सर बुजुर्गाने दीन ने गरीब नवाज की बारगाह में हाज़िरी दी है। एक मर्तबा बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर और सरकार गरीब नवाज का दौर ये था कि सरकार गरीब नवाज ने ज़ाहिरी ज़िंदगी को छोड़ दिया था। इत्तफाक से एक दिन हज़रत बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का जो नाई था, जो सुन्नत के मुताबिक आपका चेहरा बनाता था, उसने एक दिन कहा कि बादशाह सलामत, मैं आज अजमेर शरीफ जाने वाला हूँ, लिहाजा मैं आज आपका चेहरा नहीं बनाऊंगा, आप इसका इंतज़ाम कर लीजिएगा। बादशाह सलामत ने कहा कि देखो, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे सिवाय किसी और के पास अपना ख़त नहीं बनवाता, लिहाजा आज रुक जाओ, कल चले जाना। तो उस नाई ने इसरार किया कि औरंगज़ेब आलमगीर, बादशाह सलामत, कुछ भी हो जाए मुझे अजमेर शरीफ जाना है यानी जाना है। तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने ये कहा कि ठीक है, अगर आपको जाना ही है चले जाना, लेकिन मैं एक पर्चा दूंगा, एक चिट्ठी दूंगा, एक कागज़ दूंगा, वो गरीब नवाज को दे देना। जब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने नाई को इजाज़त दी तो वो मारे खुशी पर्ची लेकर के रवाना हुआ, लेकिन ये पूछना भूल गया कि गरीब नवाज कहाँ मिलेंगे। क्योंकि आज जो सरकार गरीब नवाज की तुरबत अनवर है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जाओ गरीब नवाज को ये पर्चा दे देना, तो आप मुझसे पूछेंगे कि हज़रत कहाँ गरीब नवाज मिलेंगे और
किस तरीके का उनका चेहरा होगा और ये पर्चा मुझे कैसे देना है। तो वो नाई खुशी में आकर के पर्चा लिया और रवाना हो गया। जब अजमेर शरीफ पहुंचा, हज़ारों लोगों का हुजूम है। वहाँ आने के बाद उसे ख्याल आया कि मैंने बादशाह सलामत से ये तो नहीं पूछा कि गरीब नवाज कहाँ मिलेंगे, अब ये पर्ची में कहाँ दूँ। इतने में उस नाई के कंधे पर एक शख्स ने हाथ रखा और कहा कि आने वाले शख्स, क्या तुम औरंगज़ेब आलमगीर के वहाँ से आए हो। ये अल्लाह वालों का निज़ाम आप देखें। अल्लाह वाले को अल्लाह वाला ही पहचान सकता है। एक शख्स के कंधे पर हाथ रखा और एक अजनबी आदमी ने उस नाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि क्या तुम गरीब नवाज, क्या तुम औरंगज़ेब आलमगीर के वहाँ से आए हो। उस आदमी ने कहा कि हाँ। फिर पूछा कि क्या उन्होंने कोई पर्ची भी दी है। देखिए अल्लाह वालों का निज़ाम, क्या उन्होंने कोई पर्ची भी दी है। तो वो नाई बयान करता है, मैंने जेब में हाथ डाला, पर्ची निकाल करके दी और उस आदमी ने पर्ची को पढ़ा और उसके पीछे कुछ लिखा और फिर मोड़ा और मोड़ करके मुझे दे दिया और कहा ये पर्ची फिर औरंगज़ेब आलमगीर को दे देना। मैंने जेब में रखा और जैसे ही पलट करके मैं देखूं वो आदमी गायब हो गया। पता नहीं कौन था। दीवाने की नज़र को जहाँ देख रहा है, खुदा जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। वो नाई बयान करता है, मैंने देखा, हर तरफ देखा, लेकिन वो चिट्ठी पढ़ने वाला आदमी मुझे नज़र ना आया। फिर मैं जब सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में हाज़िरी से फारिग हो करके फिर जब मैं औरंगज़ेब आलमगीर की बारगाह में पहुंचा तो उधर औरंगज़ेब आलमगीर कहते हैं कि लाओ वापस पर्ची दी है कि नहीं दी है। नाई कहता है मैं और परेशान, हैरत में पड़ गया कि आखिर माजरा क्या है। न उनको पता था कि कुछ लेकर के आया हूं, न इनको बताया कि वापस रिटर्न कोई पर्चा भी दिया है। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर कहते लाओ पर्ची दो। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने देखा और मुस्कुराने लगे। नाई कहता है अरे बादशाह सलामत, मुझे समझ में नहीं आता वो जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा वो कौन था और ये पर्ची आप देख करके मुस्कुरा रहे हो, आखिर मामला क्या है। ये मैं हैरत में पड़ गया हूँ, समझ में नहीं आता। बादशाह सलामत औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा अरे नादान, जिसने तेरे कंधे पर हाथ रखा था वही अताए रसूल गरीब नवाज थे। जिसने तेरे कंधे पर हाथ रखा था वही अताए रसूल गरीब नवाज थे। तो कहा उन्होंने पर्ची में क्या लिखा था। कहा कि मैंने इधर से जब तुझे पर्ची दी तो उसमें मैंने ये लिखा था, अरे बादशाह सलामत, आप लोगों को अपनी बारगाह में बुलाना कम कर दो, ये मेला लगाना कम कर दो, ये हुजूम इकट्ठा करना कम कर दो। लोग अपनी नौकरी को छोड़ करके आते हैं, लोग अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके आते हैं, लोग अपनी दुकानों को बंद करके आते हैं। तो गरीब नवाज ने उसमें लिख करके जवाब दिया, ऐ बादशाह सलामत, जब तू तख्त पर बैठ करके अपने एक नाई को नहीं रोक सकता तो मैं कब्र में रह करके दुनिया को कैसे रोक सकता हूं। तू पहले अपने नाई को रोक ले मेरी बारगाह में आने से, फिर मैं पूरी दुनिया को रोक सकता हूं। तो ये पता चला कि सरकारे गरीब नवाज को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता किया, आप अंदाज़ा लगाए। और मैंने पहले भी एक मर्तबा बताया था आपको कि सरकारे गरीब नवाज वो अजीमुल मर्तबत वली कामिल है कि जिन्होंने 90 लाख लोगों को ईमान और इस्लाम का जाम अता किया है। ये सुनने के लिए बहुत आसान है, लेकिन इसको आप गौर व फिक्र करें
कि एक मर्द कामिल, कोई बड़ी फौज नहीं, कोई बहुत बड़ा कारवा भी नहीं, सिर्फ आपके पास आपका अमल था, आपका किरदार था और शरीयत नबवी का एक परचम था, जिसके बलबूते पर आपने 90 लाख लोगों को ईमान और इस्लाम का जज्बा अता किया। और अगर इसे यूं भी कह दिया जाए तो भी गलत नहीं है कि सरकारे गरीब नवाज ने अजमेर में आने तक 90 लाख लोगों के दिलों पर अपना कब्जा जमा दिया था। जभी तो वो इस्लाम में आए, जभी तो उन्होंने कलमे शहादत पढ़ा, जभी तो उन्होंने अल्लाह की वहदानियत को माना, जभी तो उन्होंने रसूल पाक की रिसालत का इकरार किया। और असल तबलीग इसी का नाम है, लोगों को ईमान और इस्लाम अता करना, ये असल तबलीग है। ईमान वालों में जाकर के ईमान की बातें करना ये तबलीग नहीं है। सरकारे गरीब नवाज को अल्लाह पाक ने वो अजीम मकाम अता फरमाया जब सरकार गरीब नवाज ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अजमेर शरीफ से दिल्ली के लिए रवाना किया। तो उस दिन हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये कहा कि पीरो मुर्शिद, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो सरकार गरीब नवाज ने एक बात कही थी कि ऐ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जहाँ तुम रहोगे और जब तुम अपने पीर का तसव्वुर करोगे, तुम हसन अजमेरी को अपने पास पाओगे। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में आए। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और ईमान की नशर इशाअत में आप लग गए, लोगों को इस्लाम की तबलीग करते, ईमान की दावत देते, लोग आप पर ईमान लाते गए। एक वक्त ऐसा आया कि जो बादशाह, जो दिल्ली का बादशाह था, बादशाह अल्तमश, वो भी आपका दीवाना हो गया। अभी हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकारे गरीब नवाज के पहले मुरीद और पहले खलीफा है। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हज़रत गरीब नवाज के अव्वल खलीफा, अव्वल मुरीद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली पहुँचे। लोग आपके दीवाने और मुरीद बनते गए। वहाँ का जो बादशाह था, बादशाह अल्तमश, वो भी आपका मुरीद बना। अब ये हुआ कि उस ज़माने में जैसे आज भी लोग जलने वाले हैं, हसद करने वाले, उस ज़माने में भी थे हसद करने वाले। और हसद का सिलसिला आज से और उस ज़माने से नहीं है, बल्कि इब्तदाए दुनिया से चला आ रहा है, जलने का जो सिस्टम है। अब सरकारे गरीब नवाज ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भेजा और जाने के बाद जब आपने तबलीग शुरू की और वहाँ का जो बादशाह अल्तमश था वो आपका मुरीद हुआ, तो उसने एक तरीक़ा जारी किया कि अब हम दिल्ली की जामा मस्जिद में जब भी नमाज जुमा के लिए जाएंगे तो 2 शाही सवारी लगेगी। एक सवारी पर मेरे पीर कुतुबुद्दीन सवार होंगे और एक सवारी पर मैं सवार होऊंगा। हर जुमा को बड़ी शान व शौकत के साथ काफ़िला नमाज जुमा के लिए जाता था। तो कुछ जलने वालों ने, हसद करने वालों ने, हासिदीन जिसको कहते हैं, उनसे ये हज़रत कुतुबुद्दीन की इज़्ज़त, आबरू, वक़ार देखा नहीं गया। जैसा कि आज भी होता है कि जब किसी को इज़्ज़त मिलती है, वक़ार मिलता है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, और इतना दर्द कि ऐसा लगता है कि किसी और को इज़्ज़त मिल रही है तो उनके घर में कोई इज़्ज़त का ख़जाना था, वो लूट करके उसे दे दिया गया। हालांकि मोमिन का ईमान तो इतना पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे
अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये अल्लाह का ऐलान है। तो उस ज़माने में भी कुछ जलने वाले थे, उनसे देखा नहीं गया कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार 5 मिनट ज़ायद लूँगा, ये वाक़या सिर्फ पूरा कर दूँ। कुछ लोगों से देखा नहीं गया कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अभी के आए हैं और इनको इतनी इज्जत कि दिल्ली का बादशाह अल्तमश, और मैं आपको ये बताऊं, बादशाह अल्तमश भी सिर्फ बादशाह नहीं थे। हज़रत अल्तमश सिर्फ बादशाह नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने आपको भी मकामे विलायत अता फरमाया था। आपकी नमाज जनाजा की सीरत अगर आप पढ़ेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। बादशाह अल्तमश ने यह ऐलान किया था कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा कि जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हो, जिसने कभी नमाज न छोड़ी हो, जिसने कभी अपनी बहन और माँ के सिवाय और बीवी के सिवाय किसी और का चेहरा न देखा हो। इस तरीके की शर्त शराइत थी, लेकिन वो वाक़या अलग है, बहुत लंबा है, फिर इंशाअल्लाह बयान करूँगा। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे कुछ लोगों ने हसद किया और कहा कि इनको इतनी इज्जत। तो फिर उन्होंने दिल्ली के अंदर एक फाहिशा औरत थी जो ज़िना का कारोबार करती थी, उसको चंद पैसे दिए और कहा कि देखो कल जुमा है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे तुम खड़े हो जाना, और जब बादशाह अल्तमश और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कारवां जब आए तो तुम वहाँ बादशाह के सामने ये कहना कि बादशाह सलामत, इंसाफ करो, ये मेरा जो हमल ठहरा हुआ है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। अगर तुम ये कहोगी तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, और ये काम करने की वजह से बादशाह की नज़र में हज़रत कुतुबुद्दीन की जो इज्जत है वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, किसी इज्जत वाले की इज्जत को गिराना ये मेरे और आपके हाथ में कभी नहीं है। हाँ, ये है, आका ने फरमाया कि अगर तुम किसी को जलील करना चाहोगे अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा, और सिर्फ इतना नहीं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये हदीस पाक है। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जुमा के दिन पूरा काफिला आया, आगे आगे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पीछे हज़रत बादशाह अल्तमश, तमाम वज़ीर गुलाम शाही लश्कर के साथ। जैसे ही पूरा कारवां जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, वो औरत आई और आने के बाद कहा, अरे बादशाह अल्तमश, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। बादशाह ने कहा, बताओ बात क्या है? कहा, मेरा ये हमल ठहरा है, आप इंसाफ कीजिए, इस बच्चे के बाप से कहिए कि वो मुझसे निकाह करे, या तो फिर इसका पूरा मुआवजा अदा करे। हज़रत बादशाह अल्तमश कहते हैं, अरे औरत, ज़रा ये तो बता, ये हमल किसका है, ये हमल किस मर्द का ठहरा है? तो उस फाहिशा औरत ने कहा, अरे बादशाह सलामत, ये किसी और का हमल नहीं, ये आपके पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, तारीख़ इस्लाम में आता है। इतना कहना था कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखते हैं और आलम तसव्वुर में कहते हैं, अरे गरीब नवाज, क्या इसी दिन के लिए कुतुबुद्दीन को भेजा था? क्या इसी शर्मनाक मंजर देखने के लिए भेजा था? इतने में तारीख में आता है, तारीख गवाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जामा मस्जिद में आपका ज़ुहूर होता है और आप फरमाते हैं, अरे कुतुबुद्दीन, मुझे अजमेर में मदीने वाले ने भेजा है तो मेरी लाज मदीने वाले ने रखी है, और तुझे दिल्ली में अजमेर वाले ने भेजा है तो तेरी लाज अजमेर वाला बचाएगा। फिक्र न कर, तेरी लाज अजमेर वाला बचाएगा। और तारीख गवाह है, हजरत गरीब नवाज तशरीफ लाए फौरी तौर पर, और आपके हाथ में जो असा था, उस असा को उस हामिला औरत के पेट की तरफ इशारा किया और कहा कि कोई नहीं बोलेगा, अरे हमल, तू खुद पुकार करके बता तू किसका बच्चा है। तारीख गवाह है, उस हमल में से आवाज़ आई, ए बादशाह सलामत, आपके पीरो मुर्शिद तो कल भी पाक थे, आज भी पाक है, कयामत तक पाक रहने वाले हैं।
अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जब एक मुरीद का ये आलम है तो पीर गरीब नवाज का आलम क्या होगा। ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं लौटा मांगने वाला तेरा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हजरात को तमाम औलियाए कामिलीन बिलखुसूस गरीब नवाज के फैज़ान व करम से माला माल फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।